नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले कई 6 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा था। कुछ रीजंस की वजह से दोस्तों चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे थे और चैनल को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। लेकिन दोस्तों आज ये डिसकंटिन्यूटी को मैं ब्रेक करना चाहता हूँ और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो अभी लेकर आया हूँ। लेकिन आगे से आपको वादा रहेगा कि कंटिन्यूटी डेफिनेटली मेंटेन रहेगी। टेक्निकल के ही नहीं, फंडामेंटल के भी वीडियोज़ कई सारे आपको केस स्टडीज़ भी दूंगा, कई सारे आपको चार्ट्स के बारे में भी बताऊँगा। बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट देने का मैं आपको वादा करता हूं। तो चलो दोस्तों, अब से कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हुए बजाज फाइनेंस पे वीडियो लेकर आया हूं। तो चलो शुरू करते हैं। बजाज फाइनेंस पे दोस्तों अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस एक ऐसे जोन में आके खड़ा हुआ है जो कि आपको अगर इसको स्टडी करना है तो पिछले 10 साल के चार्ट उठाकर देखने पड़ेंगे। 2023 चल रहा है तो 2013 का चार्ट उठाकर देखते हैं। चलो, तो 2013 में अगर आप ध्यान दोगे दोस्तों, आप ध्यान दो, ये 2013 भी क्या, 2010 ही पकड़ लेते हैं। 13 साल का चार्ट देखते हैं। 2008 की मंदी से देखते हैं। 2008 की मंदी पे बजाज फाइनेंस 4-5 रुपये पे था, सीधा बढ़ा 80 रुपये पे। ये हम जो अपमू भाई इसको नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपने को स्टडी करना है। 83 रुपये का भाव आया, सीधा गिर के कितने गया, 53 पे। 30 रुपीज़ की गिरावट आई। कितना परसेंट हुआ ये? करीब करीब ये परसेंट हुआ है 28% के आसपास का दोस्तों। 28% का गिरावट जो आया है, तो ब्रेकआउट देकर कितना भाव गया है? तो करीब करीब 72 रुपये का ब्रेकआउट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो 72 रुपये के ब्रेकआउट पे आपको 158 रुपीज़ का हाई बनाकर बजाज फाइनेंस आपको रिटर्न दिया है। मतलब ये 110 से 120% का रिटर्न है आपको। 158 रुपये का हाई बनाया है तो वापिस से रिट्रेसमेंट कितने परसेंट का लिया है? 159, चलो 160 पकड़ लेते हैं राउंड ऑफ फिगर। 160 से 98, मतलब 100 रुपीज़ पकड़ लेते हैं। चलो, तो 160 से 100 रुपीज़ का अगर जो डाउनफॉल आया है तो मतलब कितना गिरा है? करीब करीब 60 रुपये गिरा है। ये होता है अप्रोक्सीमेशन 37% के आसपास का गिरावट। ठीक है, 37-36% के आसपास का गिरावट ये हुआ। अब यहाँ पे भी कुछ 30% के आसपास का कुछ गिरावट था। यहाँ पे 37% का गिरावट आया, ब्रेकआउट दिया तो कितने का हाई बनाया? देखो, 37% का गिरावट, 100 रुपये का मान लो ब्रेकआउट आया तो हाई बनाया सीधा 570 रुपये का। मतलब अप्रोक्सीमेटली 470 रुपये का गेन, मतलब 470% का रिटर्न। अब 570 रुपये का अगर यहाँ पे गेन है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कितने परसेंट का लिया है? 570 माइनस 465, 470 पकड़ लो, 100 रुपया, मतलब करीब करीब 15 से 20% के आसपास का ये आपको डाउनफॉल देखने को मिला। ब्रेकआउट आया मान लो 533 पे, हाई बनाया कितने का? आपको सामने देखने को मिल रहा है 1153 के आसपास का। मतलब 533 1153, मतलब 1000 रुपये का गेन। ठीक है, 1000 रुपये का गेन मतलब 200% के आसपास का रिटर्न हुआ आपको। ठीक है, 200% नहीं, 500 से 560, 560 से, हाँ, 100-125% का आपका रिटर्न आपका यहाँ पे देखने को मिला। 100% जब गया तो वापस कितना परसेंट गिरा है? 700 रुपया। मतलब ये 1100 से 700 आप पकड़ कर चलोगे ना तो करीब करीब 30-35% के आसपास का ही आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अब आप दोस्तों अभी 2010 से 2017 में आ गए हो। पिछले 7 साल में आपको क्या देखने को मिला? मैंने अभी आपको इतनी रामायण दी। ये देखने को हमें मिला है कि बजाज फाइनेंस जब भी अगर 100-150% की मूव दिया है तो 25 से लेकर 40% तक का आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। 25% भी एक्सेप्शनल केस में है। 30 से लेकर 40%, 40% भी कभी टच नहीं हुआ है। 38-39% के आसपास का आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। उतना परसेंट का रिट्रेसमेंट देने के बाद बजाज फाइनेंस हमेशा आपको 100 से 150% का रिटर्न ही दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समझ लो 877 का ब्रेकआउट कितने पे बंद हुआ है? 1900, करीब करीब 2000 पकड़ लो, चलो ना। तो ये आपको कितना परसेंट का रिटर्न हुआ? आप ही कैलकुलेट कर लो। मैं ऊपर ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कैलसी लेकर नहीं बैठेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। 864 का ब्रेकआउट समझ लो और 1164 पकड़, 1964 पकड़ लो, 1100 रुपया होता है। करीब करीब ये आपको अप्रोक्सीमेटली 125% के आसपास का ये आपको गेन दे रहा है। ठीक है, 125% का गेन है ये। अब ये 1900 रुपये का आपको जो हाई बना कर दिया है, लो बनाया है कितने पे? 1500 रुपये पे लो बनाया है। ये भी आपको करीब करीब 20% के आसपास का आपको डाउनफॉल देखने को मिला। तो हाई कितने का बना दिया बॉस? 3000 का हाई बनाया। 1700 का ब्रेकआउट, 3000 का हाई, मतलब 80-90% का रिटर्न यहाँ पे भी देखने को मिला। अब ये हाई बनाया है यहाँ पे 3000 का, तो लो कितने का बनाया है? 2000 का पकड़ लो, मतलब 1950 का ही पकड़ लो, चलो ना।
तो 3000 से 1950 कितना होता है, मतलब 1050 होता है, मतलब 35% के आसपास का ये आपको डाउनफॉल देखने को मिला। सबसे हाईएस्ट डाउनफॉल यही देखने को मिला है हमें, देखो अभी तक में 35% का डाउनफॉल है ये। और यहाँ से डाउनफॉल आया तो ये कितने पे बंद हुआ, करीब करीब 4800 पे बंद हुआ है। अब आप समझ जाओ 2200 का 4800 मतलब 150% का रिटर्न। कभी भी, अब 2011 से शुरू किए थे हम लोग और 2020 में आ गए, मतलब 11 साल तो हम 9-10 साल तो हम लोग ऐसे ही बिता दिए, और कोई भी 30 से 35% की गिरावट आपको 150% का रिटर्न देकर ही जा रही है। ये कोरोना क्रैश को हम नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन चलो अगर इसको भी देख लेते हैं तो लो बनाया है 1800 का और हाई कितने का बनाया है, करीब करीब बनाया है 8000 का। ठीक है, 8000 का हाई। अब 8000 का हाई बनाया है तो हम पिछले 10 साल से 13 साल से स्टडी कर रहे हैं चार्ट को। 13 साल की स्टडी क्या बोलती है, एवरी 30 to 40% रिट्रेसमेंट इज हेल्पिंग अस इन गिविंग 100 to 150% रिटर्न इन दिस स्टॉक। 8000 का हाई, 5200 का लो, मतलब 2800 रुपीज़ का आपको इसमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, विच इज़ नियर अबाउट 24-28, करीब करीब 35% का आपको ये डाउनफॉल देखने को मिला है। एवरी 30 to 35% रिट्रेसमेंट इज हेल्पिंग अस इन गिविंग 100 to 200 नॉट 200 80 to 150% रिटर्न इन बजाज फाइनेंस। अब यहाँ पे अगर आप स्टडी करोगे तो मार्केट साइडवेज हुआ है। ठीक है, बजाज फाइनेंस 35% गिरने के बाद साइडवेज हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ आना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए ये लेवल्स पे। ठीक है, देखो, क्योंकि रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, चौथा 3 बार टेस्ट हुआ, चौथे बार आपको ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर ब्रेक कर गया तो डेफिनेटली टारगेट रहेगा 10,000 से भी ऊपर का। मैं तो बहुत छोटा टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, 10,000 रुपये का। 6,000 पे अभी एक्यूमुलेट करना चालू ही कर दो, क्योंकि टारगेट आपको 10,000 का मिलने वाला है। कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाला था, एवरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एवरी रेटिंग एजेंसीज आर रन by the bunch of jokers, not financial institution. एवरी रेटिंग एजेंसीज आर रन बाय द बंच ऑफ जोकर्स, क्योंकि जोकर ही चलाते हैं। वो आपको सीधा मैन्युपुलेट ही कर रहे हैं। कोई बोलता है 5,000 का टारगेट, कोई बोलता है 10,000 का टारगेट, कोई बोलता है 6,000 का टारगेट। इन लोग को मत सुनो, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं आप ये देखो। अभी पिछले हफ्ते ही बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आया, क्या रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस किया है, 30% से ऊपर का गेन है बजाज फाइनेंस का। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकली ये स्टॉक हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है। निफ्टी 50 में पिछले 4 या 5 साल से ही आया है, तो थोड़ा स्टॉक में स्टेबिलिटी आएगी। जो पिछले 13 साल से रिटर्न दिया है वैसे रिटर्न अब एक्सपेक्ट मत करना। 100 से 150% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा मत करना। ठीक है, करीब करीब 50-60%, 70% तक का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट के जरिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक विच आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाय। अब यहाँ पे टेक्निकल एक्सपेक्ट से देखोगे तो मैंने आपको इसके बिहेवियर के बारे में बताया पिछले 13 साल से, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपको एक जो हाई बनाया है, यहाँ से ये एक लोअर लो बनाया, लोअर हाई फिर लोअर लो, और ये लोअर हाई है। अब ये लोअर हाई, इसका मतलब ये कि ये वीक है, समझ रहे हो। लेकिन ये लोअर हाई का फॉर्मेशन कब टूटेगा, जब ये लेवल को क्रॉस कर देगा। क्योंकि ये लेवल को क्रॉस करेगा ना तो ये लोअर हाई कहलाएगा ही नहीं। ये जो मूव है ये लोअर हाई कहलाएगी ही नहीं। अनलेस ये इसको क्रॉस नहीं करता है तो ये लोअर लो ही गिरा जाएगा। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये लोअर लो होगा, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये 50-50% केस है। ये लोअर हाई है तो लोअर लो, लोअर हाई को अगर इसको फॉर्म करना है तो ये बन चुका है, लोअर लो की तैयारी कर रहा है पिछले 2 दिनों से। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये लेवल को 6500 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो देन दिस इज़ नॉट अ लोअर लो, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म, और 7,000 से ऊपर का टारगेट आपको देगा। और 7,000 के आपको करीब करीब 7500 का ऊपर का ब्रेकआउट आ गया तो 10,000 का टारगेट तो इसमें डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। वीकली कैंडल के चार्ट पर अगर आप देखते हो दोस्तों, ध्यान देना, वीकली कैंडल के चार्ट पे आपको भी यही देखने को मिल रहा है कि ये अगर ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो बॉस ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है। ये इतना हाई बनाया, रिट्रेसमेंट, फिर ये ब्रेकआउट देगा तो क्या ज़बरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। 10,000 तक का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि
कोई मंदबुद्धि वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। अगर 7,000 का ब्रेकआउट आएगा तो मैं आपको 10,000 का टारगेट दे रहा हूँ, 3,000 रुपये अब दे रहा हूँ। कितना परसेंट होता है? करीब करीब 7 4 28, 40-45% का रिटर्न होता है। ये इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो ना। तो ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चालू कर दो, नो डाउट ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।